हम लोग इंग्लिश में साइनोनिम के बारे में पढ़ेंगे। साइनोनिम्स 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 का अर्थ होता है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची। वाची पर्यायवाची को इंग्लिश में कहते हैं साइनोनिम। ठीक है, ये देखिए लिटिल का पर्यायवाची क्या होता है। लिटिल माने छोटा, ठीक। स्मॉल मीन्स भी छोटा, ठीक है। माइक्रो मीन्स भी छोटा, टाइनी माने भी छोटा, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि लिटिल का पर्यायवाची या साइनोनिम बताइए तो स्मॉल मीन्स भी छोटा, ठीक। टाइनी माने भी छोटा, माइक्रो माने भी छोटा और टाइनी माने भी छोटा। माइक्रो और टाइनी बहुत सूक्ष्म हैं जो आंखों से दिखाई नहीं दे। लिटिल और स्मॉल तो दिखाई देते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन सबका अर्थ होता है छोटे से। एक और अर्थ होता है मिनी। मिनी माने भी होता है छोटा, ठीक है। कहीं से भी आएगा, इसी के बीच में आएगा। अगर छोटा का देख लीजिए कितना है साइनोनिम, ठीक है। इसी के बीच से कहीं से आएगा। पूछ देगा माइक्रो का पर्यायवाची क्या होगा, तो कोनो एक ऑप्शन में दिया रहेगा मिनी, टाइनी, स्मॉल, लिटिल, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आ गया ब्यूटी या ब्यूटीफुल। इसका मतलब होता है सुंदर, होता है। तो ब्यूटीफुल माने भी सुंदर, लवली माने भी सुंदर, हैंडसम माने भी सुंदर, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, स्मार्ट माने भी सुंदर, ठीक है। और एक और होता है क्यूट, इसका मीन्स भी सुंदर, ठीक है। अंतर देखिए क्या क्या है, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। पर्यायवाची में थोड़ा बहुत अंतर चलता है, ठीक है, लेकिन कब कहाँ यूज किया जाता है इसको समझ लीजिए। सबका अर्थ सुंदरता से है, ये जितना स्पेलिंग है सबका अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। ये लवली जो वर्ड है या ब्यूटीफुल है, ठीक है, अधिकतर फीमेल के लिए लगा है, ठीक है। आप देखते हैं कि आता है फेयर लवली, जो कॉस्मेटिक क्रीम आता है फेयर लवली, ठीक है। तो फेयर का अर्थ होता है गोरा, ठीक है, मैंने उसे लगाने से चेहरा सुंदर या गोरा हो जाए, ठीक है। फेयर का दो अर्थ होता है, इसी फेयर का अर्थ होता है मेला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात, जो ये हैंडसम वर्ड है ये मेल या बॉयज़ के लिए किया जाता है प्रयोग, मतलब लड़कों के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। ये स्मार्ट जो वर्ड है कॉमन है किसी चीज़ के, किसी वस्तु के लिए, जैसे स्मार्ट पेन हो गया, ठीक, स्मार्टफोन हो गया। अधिकतर निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है स्मार्ट, ठीक है। इसका भी मतलब होता है सुंदर। ये क्यूट माने होता है प्यारा या सुंदर, ये अधिकतर बच्चों के लिए यूज किया, ठीक है। नहीं कहते हैं छोटा बच्चा बड़ा क्यूट है, ठीक। तो क्यूट वर्ड का यूज बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बच्चे बदमाशी करते हैं तो बहुत पीटे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मेन, मेन का अर्थ होता है मुख्य, चलिए मुख्य, ठीक है। और इसका जो पर्यायवाची होता है मान लीजिए चीफ। चीफ माने भी होता है मुख्य, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं CM, चीफ मिनिस्टर, तो उसमें मारते हैं ना मुख्यमंत्री, तो इस चीफ का अर्थ भी मुख्य होता है, ठीक है। मेन माने भी मुख्य होता है और चीफ माने भी मुख्य होता है, ठीक है। इसका पर्यायवाची चीफ का मेन होगा, मेन का चीफ होगा, ठीक है। स्ट्रगल,
मैंने संघर्ष, संघर्ष, ठीक है। स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष। इसका आपका साइनोनिम पूछता है स्ट्राइक, इसका भी मतलब होता है संघर्ष। कैंप का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, CAMF, कैंप, ठीक है। कई जगह PH भी दिया रहता है, कई जगह F भी दिया रहता है, ठीक है। इसका भी मतलब होता है संघर्ष। हालांकि स्ट्राइफ और स्ट्रगल ही पूछता है, वो कम उसको देता है, कैंप माने संघर्ष, ठीक है। एक हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है मीन कैंप। इसका अर्थ होता है माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए, एक झूठ को यदि 100 बार बोला जाए तो सत्य में बदल जाता, सच में बदल जाता, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ राजनीतिक बात लिखी, उसमें लिखा है कि यदि, ठीक है, मीन कैंप में लिखे हैं कि जनता को इतना सताओ, जनता को इतना सताओ, ठीक है, कि वो जिंदा रहना अपनी खुशकिस्मती समझे, कामयाबी समझे। बहुत खूंखार शासक था हिटलर। जो हिटलर था, जब आप लोग को GK GS पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। पूछा जाता है कि डिक्टेटरशिप सबसे गजब का इसी के नाम से तानाशाही राज किया था, ठीक है। हिटलर कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, ठीक, और उसने तानाशाही राज किया था। आप लोग रिलेशनशिप सुने होंगे, फ्रेंडशिप सुने होंगे, ये सबसे गजब का था डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप माने होता है तानाशाह, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये दोनों हो गया, मेन मीन्स मुख्य, चीफ, स्ट्रगल, स्ट्राइक, ठीक है। आगे देखते हैं। राइट, राइट का अर्थ हो, राइट मैंने भी सही और करेक्ट मैंने भी सही, दोनों का अर्थ सही से होता है। राइट मैंने भी सही होता है, करेक्ट मैंने भी सही होता है। इसका पर्यायवाची हो गया राइट का करेक्ट, ठीक है। अब जानते हैं फॉल्स माने भी गलत होता है और रॉन्ग माने भी गलत होता है, ठीक है। रॉन्ग का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, WRONG, ठीक है। रॉन्ग राइट में बच्चे कंफ्यूज करते हैं रॉन्ग का स्पेलिंग लिखने में, ठीक है। हो गया। फॉल्स माने गलत, अरे हाँ, फॉल्स माने गलत, रॉन्ग माने भी गलत, राइट माने सही, करेक्ट माने सही, ठीक है। आगे देखते हैं। MEET, मीट माने भी मिलना और विजिट माने भी मिलना, इन दोनों का अर्थ होता है मिलना से। मीट माने भी मिलना होता है और विजिट माने भी मिलना, ठीक है। जिसे जाते हैं तो कहते हैं कि अरे हम लोग गए थे मेले में मिले, तो विजिट इन फेयर यानी मेले में मिलना, ठीक है। विजिट माने मुलाकात या मिलन से भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मीट का भी मतलब मिलना और विजिट का भी मतलब मिलने से होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मीट हो गया, फॉल्स हो गया, राइट हो गया। इंसिडेंट, इंसिडेंट माने भी घटना और इवेंट माने भी घटना, इवेंट माने भी घटना। कोई घटना घटती है तो कोई इवेंट होता है या इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट माने भी घटना, इवेंट माने भी घटना, कोई घटना घटती है, ठीक है।
आगे होता है लाइक, एज, दोनों का अर्थ होता है जैसे। ठीक है, लाइक मने भी जैसे, एज मने भी जैसे। अगर दूसरे सेंस में लिया जाए तो लाइक मने पसंद करना और प्रेफर मने उससे अधिक पसंद करना। तो दोनों को साइनोनियम के रूप में लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। लाइक मने पसंद करना, प्रेफर मने पसंद करना, थोड़ा बहुत अंतर चलता है पर्यायवाची में। ठीक है, लाइक मने पसंद करना, प्रेफरमेंस भी पसंद करना। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हेयर मने भी खरगोश, रैबिट मीन्स भी खरगोश। हेयर मीन्स भी खरगोश और रैबिट का अर्थ भी होता है खरगोश। ठीक है, हेयर माने खरगोश और रैबिट माने खरगोश। ठीक, तो हेयर का और रैबिट का पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। ठीक है, मिडिल माने बीच में, सेंटर माने बीच में या केंद्र। ठीक है, इसको रहने दीजिए। इन दोनों का अर्थ होता है बीच। बीच में या मध्य में। ठीक है, एक बायोलॉजी वर्ड देता है मीजो, इसका भी मतलब होता है कोई चीज़ जब मध्य में। ठीक है, मिडिल मने बीच में होता है, सेंटर मने भी बीच में होता है, मीजो मने भी बीच में होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं मीजो। मीजो मीन्स बीच में। ठीक है, देखिए एक होता है कट, इसका भी अर्थ होता है काटना। अब बाइट मने भी होता है काटना। ठीक है, जब कोई चीज़ दांत से काटते हैं, अंतर थोड़ा सा होता है, दांत से काटने के लिए बाइट, और कोई जब अस्त्र से काटते हैं, ठीक है, कोई हथियार से, इसका अर्थ होता है काटना। ठीक है, हाँ, एक और होता है हार्वेस्ट, वो स्पेशल लिया जाता है फसल काटने के लिए। ठीक है, बस ये जानिए कट मने भी काटना और बाइट मने भी काटना। अगर सांप काट रहा है, कौवा काट रहा है, तो उसका लिए बाइट का यूज़ हो, ना कि कट का। अगर कोई चीज़ हम लोग कुछ भी हंसिया से काट रहे हैं तो उसके लिए कट का। ठीक है, कट मने भी काटना और बाइट मने काटना। एक वर्ड है ग्रीफ। ग्रीफ का अर्थ होता है दुख, इसका पर्यायवाची होगा ट्रबल। ठीक है, इसका भी मतलब होता है कष्ट या परेशानी, दुख जो भी है या कष्ट। ठीक है, ग्रीफ मने दुख होता है, ट्रबल मने दुख होता है या कष्ट होता है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है, ठीक, इसमें अंतर थोड़ा समझ लीजिए। जिससे कोई व्यक्ति, ठीक, अगर एक रूम मतलब एक झोंपड़ी में रहता हो और उसी में उस सब कुछ कर मैंने रखता हो। ठीक है, उसी में मान लीजिए एक गाय रखा है, ठीक, उसी को गाय को भी उसी में रखता हो। ठीक है,
तो उसको कष्ट होता है, ठीक है, कि इसी में रह रहे हैं, इसी में रह, माने गाय भी इसी में रह रही है, हम भी इसी में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर जाता है, कमा उमा के आता है, ठीक, घर और बनवाता है, ठीक, तो कष्ट तो दूर हो जाता है, लेकिन जब उसकी याद आती है कि पहले हम लोग झोंपड़ी में रहते थे, तो वो दुख देता है। कष्ट और दुख में अंतर समझ में आए। आज के लिए इतना ही।